सोनपुर मेले की मुझे इन दिनों बहुत याद आ रही है। अब सोनपुर मेले का समय यही है और कोई सुगबुगाहट नहीं हो सकता है उसको, हो सकता क्या, इस बात की पर्याप्त संभावना है कि वो स्थगित कर दिया गया हो। पिछले साल भी नहीं लगा था। हालांकि अब उस वैभव के साथ नहीं लगता सोनपुर मेला जैसा पहले लगता था, लेकिन मेरे बचपन की कई बहुत मधुर स्मृतियाँ सोनपुर मेले से जुड़ी हुई हैं। हम जिस गांव में रहते थे बचपन में, मुझे लग रहा है 8वीं क्लास तक पढ़ते हुए, और 5 साल मैं लगभग हाजीपुर के गांव में, घोसवर गांव में रहा। उस दौरान जो मेले में जानवर आते थे, ख़ास तौर पर हाथी, वो इलाका सामंती इलाका था और कई ज़मींदार तब भी हाथी पालते थे। और हाथी दूर दूर से आते थे। उसी रास्ते से जो आते थे वो बीच बीच में रात के लिए अलग अलग बगीचों में रुक जाते थे। तो हमारे गांव के पास के जो बगीचे थे, जो सड़क किनारे थे, वहाँ अक्सर हम लोगों को इस तरह से रुके हुए हाथी और उनके बच्चे दिखाई देते थे। हाथियों में हम लोगों का कुतूहल था। ठीक है, हाथी है, एक नई चीज़ है जो बहुत आसानी से नहीं दिखाई देती, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोगों की रुचि बच्चों की हाथियों के बच्चों में होती थी। और हम लोग जब उनके पास जाते थे तो कई बार जो महावत होते थे या जो हाथियों को साथ अपने लेके आते थे, वे हम बच्चों को बारी बारी से हाथी के बच्चों पे बिठा भी देते थे। हम लोगों को बहुत मज़ा आता था इस तरीके से हाथी के बच्चों पे बैठना। और कई बार ये हाथी के बच्चे बहुत झूलते रहते थे। वो सामान्य तरीके से खड़े नहीं रहते थे। इनको झूलन हाथी हम लोग कहते थे। और उसके बाद जब मेले में जाते थे तो नदी के किनारे पुल पार करके हम लोग जाते थे। पुल से नीचे दिखाई देता था नदी के किनारे हाथियों का पूरा झुंड जो नहाता रहता था और अपनी सूंड में पानी भर के फव्वारे छोड़ता रहता था। मस्ती में होते थे हाथी। तो ये देखना अपने आप में एक बहुत विलक्षण अनुभव था। जिसने ये देखा नहीं, मैं उसको बता नहीं सकता कि ये कैसा था। लेकिन अब 2 साल पहले हम लोग गए थे वहाँ। हाथी तो हमें नहीं दिखे, घोड़े ज़रूर दिखे, कुछ गाय, भैंसें, बकरियाँ, कुत्ते। हाथी नहीं दिखे। हो सकता हो हाथी आए हों शुरू में और बिक गए हों या चले गए हों। धीरे धीरे हाथियों का प्रचलन भी कम हो गया। हाथियों को पालना बहुत मुश्किल काम है। और जैसे जैसे ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हुई और अगली पीढ़ियों ने परदेश का रुख किया, तो उस तरीके से ज़मींदारी की जड़ें भी उखड़ती चली गईं। और यही कारण है कि हाथी ये बहुत सामंती प्रथा थी, अपने दरवाजे पे हाथी बांधना। हाथी बांधना मतलब आप बड़े आदमी हैं। कई बार हाथी पे चढ़ के ज़मींदार निकलते थे और वो उनकी शान समझी जाती थी। दूर दूर तक कोई उस तरह का और नहीं दिखाई देता था। तो ये एक शोहरत होती थी कि फलां ठाकुर साहब
ज़मींदार अपने हाथी पर बैठ के सैर को निकलता है। परंपराएं टूट रही हैं, अच्छे के लिए भी टूट रही हैं। कुछ परंपराएं टूट